नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास अहलावत आपको बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की। इस जजमेंट के तहत अगर कोई कॉग्निजेबल अपराध होता है तो उसमें पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें पुलिस को डायरेक्शन है कि अगर कोई कॉग्निजेबल अपराध है, उनको जानकारी मिलती है, उनको लगता है कि उनको एफआईआर रजिस्टर करना उसमें मैंडेटरी है, जिसमें जिस हाँ वो भी हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहलवानों को जो एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है फिर उसकी क्या इम्पोर्टेंस रह जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत क्लियर कट मेंशन है कि अगर कोई कॉग्निजेबल अपराध है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्लियर कट मेंशन किया गया है तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। और उसमें एफआईआर रजिस्टर करने के लिए यहाँ इनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। दूसरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हाँ दूसरी चीज़, अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो कंप्लेंट करने के बाद 56(3) फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। मजिस्ट्रेट के थ्रू, मजिस्ट्रेट के माध्यम से एफआईआर करवाई जा सकती है। ठीक, जैसे हमने कंप्लेंट दिया, डीडी नंबर मिला, डीडी नंबर मिलने के बाद अगर पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है तो हम कोर्ट में 56(3) फाइल करके कोर्ट के थ्रू डायरेक्शन करवा के एसएचओ को उस केस में एफआईआर करवा सकते हैं। तो दूसरी चीज़, अभी आप जिस तरीके से कहीं ना कहीं कानून की जो प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठ रहा है। मैं कानून की प्रक्रिया पे ही बात करूँगा, पुलिस प्रशासन पे ही बात करूँगा। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, एक शख्स जो कि वकील नहीं है और वकील बन के कोर्ट में अपीयर हो रहा है, वकालतनामे लगा रहा है, ठीक है, एफिडेविट साइन कर रहा है, उसके खिलाफ दुनिया भर की कंप्लेंट है, लेकिन फिर भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अच्छा। पुलिस को अनलिमिटेड पावर है। अच्छा। ठीक है, पुलिस को लगता है कि इसको अरेस्ट करना चाहिए, नहीं करेगी। पुलिस को लगता है अरेस्ट करना चाहिए, कर लेगी। ये पुलिस की पावर है कि वो जिस मर्जी आदेश का किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आदेश की बात करी जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं, ये शख्स AK गुप्ता अपना नाम लिखता है, इनरोलमेंट नंबर बताता है D3938/2013 चैम्बर बताता है। ठीक, ये ऑर्डर शीट है, ये इसने अपने यहाँ साइन कर रखे हैं, इसके साइन भी हैं, यहाँ जज साहब का नाम लिखा हुआ है। ऑनरेबल जज साहब वृंदा कुमारी हैं, जज साहब हमारे ASJ हैं पोक्सो वेस्ट दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट की। ठीक, ये सर्टिफाइड कॉपी है, अटेस्टेड कॉपी है, ये सर्टिफाइड कॉपी है। ठीक है, इस जज के सामने ये बंदा फर्जी वकील बन के कोर्ट में अपीयर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ है। इसके खिलाफ जो इतने कंप्लेंट्स जाने के बाद भी इस बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, कहीं पावर का आप कह रहे हैं कि मिसयूज कर मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। बार काउंसिल दिल्ली के पास इसके खिलाफ दुनिया भर की कंप्लेंट जा चुकी है। क्या बार काउंसिल दिल्ली इसको अरेस्ट नहीं कर सकती? बार काउंसिल दिल्ली के पास भी पावर है। एडवोकेट एक्ट 1961 में बार काउंसिल दिल्ली को पावर दे रखी है कि उनके खिलाफ, उनके पास बार काउंसिल दिल्ली में अगर किसी फर्जी वकील के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो बार काउंसिल दिल्ली तुरंत उस पर एक्शन लेकर उस पर एफआईआर करवा सकती है। यहाँ बार काउंसिल दिल्ली ने क्यों नहीं एक्शन लिया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है ना, जैसे मैं सारे कोर्टों में काम करता हूँ, 30 हज़ारी हाई कोर्ट दिल्ली, हर जगह जाता हूँ। एक वकील है वो हर जगह जा सकता है। ठीक, मैं जो बताना चाहता हूँ वो सबसे बड़ा बात ये है कि जब ये फर्जी बंदा वकील बन के कोर्ट में अपीयर हो सकता है तो कल को कोई रिक्शे वाला भी वकील बन के आ सकता है, कल को कोई सब्जी वाला भी बन के आ जाएगा। ये वकीलों को खुलेआम चुनौती दे रहा है कि मैं तो ऐसे ही वकील बन के आऊँगा, तुमसे जो होता हो तुम वो कर लो। ठीक, कहाँ है वकील एकता? जो ये वकील एकता का दम भरते हैं, वकील एकता का नारा लगाते हैं, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता, ये एक बंदा फर्जी जो कि नकली है, जो किसी और का इनरोलमेंट नंबर यूज़ कर रहा है, वकील बन के कोर्ट में आ रहा है, इस शख्स के खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं हो रही है? अच्छा, पहलवानों को आप ये अपना समर्थन देने के लिए आए हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आए हैं? मैं इस देश की कानून व्यवस्था पे बात करने आया हूँ। ठीक है, मेरा बात का सोल्यूशन और पहलवानों की बात का सोल्यूशन इसी से निकल जाएगा कि इस देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है। ठीक, एक बंदा जो कि किसी और का इनरोलमेंट नंबर यूज़ कर रहा है, कितना बड़ा अपराध कर रहा है। सेक्शन 468, सेक्शन 471 इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का इसमें
सज़ा का प्रावधान है, पनिशमेंट है, सेक्शन 471, 468, ठीक है। इस पे ये सारी धाराएं लगती है, वकालतनामे लगाता है, बेल एप्लीकेशन लगाता है, ठीक है। हमने तो सर्टिफाइड वकालतनामे ले रखे हैं, तब भी इस शख्स को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका ये गुस्सा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था काम कर रही है। तो मैं तो इतना बताना चाहूँगा कि एक वकील होने के नाते जो एक वकील काम कर सकता था, मेरे दिल्ली में 80,000 वकील हैं, 80,000 वकील में से 8 वकील भी मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। अपनी जेब से सर्टिफाइड निकालता हूँ, 250-250 रुपये एक सर्टिफाइड के लगते हैं, ठीक। पर मेरे साथ किसी ने साथ नहीं दिया मेरे साथ 12 वकीलों ने मार पिटाई भी कर दी, ठीक है। ये देखो मेरे साथ मार पिटाई करी है, ये देखो, ये निशान भी लग रहा होगा ना, कट का 3 इंच का निशान लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ वकीलों में कोई एकता नहीं है, वकीलों में एकता कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं आपसे लास्ट में यही सवाल करना चाहूँगी कि आप पहलवानों को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और पहलवानों के धरने पर यहाँ आए हुए हैं जंतर मंतर पर, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे आगे का जो चीज़ें हैं वो है? मैं सरकार को कुछ डायरेक्शन देने के ओहदे पे नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं सरकार को डायरेक्शन दूँ। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं बार काउंसिल दिल्ली से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इस तरीके के जो फर्जी लोग हैं, जो वकीलों का नाम ख़राब कर रहे हैं, वकीलों के साथ साथ देश का नाम ख़राब कर रहे हैं, हमारी क्या छवि जाएगी विदेशों में कि भारत में कोई भी बंदा वकील की ड्रेस पहन के कोर्ट में अपीयर हो जाता है। इस तरीके का बंदा जो रोहिणी कोर्ट के अंदर गोलियां चली थी कोर्ट रूम में, ठीक है, इसके पीछे कौन था षड्यंत्रकारी, किसने प्रोवोक किया था लोगों को? इस बंदे ने। ये लोगों को बोलता है वकील बनने के लिए डिग्री की नहीं, ड्रेस की ज़रूरत है। तो वही बंदे ड्रेस पहन के बैंड लगा के कोर्ट में अपीयर हो गए और शूट आउट कर दिया, ठीक है। तो यही चीज़ मेन है कि आज इस देश में कानून व्यवस्था कहाँ है। मैं यही लोगों से पूछना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था होती तो ये अवधेश कुमार साहू जिसका असली नाम है, ये अरेस्ट हो जाता। ये देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट में अगर कोई बंदा, काटना मत मैडम, अगर कोर्ट में कोई बंदा वकील बन के आ रहा है तो ये किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, किसी जज के साथ, किसी ऑनेबल जज के साथ किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, कुछ भी हथियार लेके आ सकता है कोर्ट में, ठीक। एक बंदा वकील ही नहीं है और वकील बन के कोर्ट में आ रहा है, वकालतनामे लगा रहा है, पोक्सो के कोर्ट में अपीयर हो रहा है, माननीय हमारी जज साहब वृंदा कुमारी जी की कोर्ट में अपीयर हो रहा है, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर लिख रहा है, ये ऑर्डर शीट में सारी चीज़ें मेंशन करवाई जा रही हैं, ठीक है। ऐसे शख्स के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसका मतलब ये पावरफुल बंदा है, ये देश के जो कानून है उसको चुनौती दे रहा है, देश के संविधान को चुनौती दे रहा है। इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, FIR भी नहीं की जा रही है, इसके खिलाफ तो FIR भी नहीं हुई है, तो सीधा सीधा तो ये देश के संविधान, देश के कानून को चुनौती है, देश के कानून को चुनौती है कि इस तरीके से फर्जी बंदे वकील बन के कोर्ट में आ रहे हैं। तो कहाँ न्याय की उम्मीद की जा सकती है? आम आदमी कहाँ न्याय की उम्मीद कर सकता है कि कोई बंदा जो उसका केस लड़ रहा है वो वकील है या नहीं? हाँ, ये सारे वकीलों पे एक सवाल उठाया जा रहा है। इस तरीके के अगर मैं एक बात, काटना मत मैडम, मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर 25-30 कबूतर बैठ के दाना चुग रहे हैं, अगर कोई बंदा उसमें से पिस्टल दबा के कबूतरों को उड़ा देता है तो सारे कबूतर उड़ जाते हैं। उसी तरीके से अगर इस बंदे पर FIR होती है तो सारे जो ये नकली हैं, फर्जी हैं, ये सारे गायब हो जाएंगे। मैं बार काउंसिल दिल्ली से, बार काउंसिल इंडिया से, सारी बार एसोसिएशन से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, ये देश के संविधान, देश के कानून को चुनौती दे रहा है कि ये वकील बन के कोर्ट में आ रहा है, ये और लोगों को प्रवोक कर रहा है। काटना मत मैडम कि मैं तो वकील बन के ऐसे ही आऊँगा, ठीक है, इस देश का कानून अगर होता तो अरेस्ट हो जाता ये। तो आप लोगों को जो बात आपने पूछी उसका जवाब मिल चुका है, मैंने घुमा के जवाब दिया है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे।